नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा स्क्वायर इक्वल लेके आना है 4 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2। तो नॉर्मल तरीके से हम इसको कर सकते हैं कि हम सबसे पहले कोस अल्फा प्लस कोस बीटा का स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है, आई थिंक तुम्हें याद होगी, दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्या होता था भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता था। तो हम यहाँ पे अगर लगा दें कि इसमें एलएचएस में, तो आपका एलएचएस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, कोस अल्फा का स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस बीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कोस अल्फा इंटू कोस बीटा। ओके, नाउ सिमिलरली इसमें भी हम ये आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो आपके पास हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब देखो, कोस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा का सम क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस कोस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा का सम क्या आएगा, 1, प्लस क्या बच गया, 2 कोस अल्फा बीटा 2 साइन अल्फा बीटा। ओके, अगर मैं इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचता है मेरे पास, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। आई थिंक यहां तक बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नाउ मुझे एक बात बताओ, ये कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता था, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला है, कोस का फॉर्मूला है, ए माइनस बी का, कोस ए माइनस बी, क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है। आइडेंटिटी देखो यार भाई, याद करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपने कहा ठीक है सर, लिख देंगे हम, 1 + 1 2 होता है, प्लस 2 इंटू में आ जाएगा कोस अल्फा माइनस बीटा। आई थिंक ये बात भी ठीक है। अब अगर इन दोनों टर्म्स को देखूं तो इन दोनों टर्म में से 2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास ब्रैकेट में बचता है 1 प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब एक बच्चे ने कहा कि सर देखो, आपके पास एक फॉर्मूला होता था 2 कोस स्क्वायर थीटा, वो क्या होता था, 1 प्लस कोस 2 थीटा। अब अगर मैं इसको देखूं तो 1 प्लस कोस थीटा है, 2 थीटा नहीं है, तो मैंने कहा इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कोस थीटा के। अरे इसको ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, एंगल का आधा करूंगा तो इधर भी एंगल का हाफ हो जाएगा, 2 थीटा का आधा क्या होता है, थीटा होता है। तो आपने कहा हाँ, तो यहां पे आपका थीटा कौन है भाई, थीटा है आपका अल्फा माइनस बीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आपने कहा सर इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब अल्फा माइनस बीटा बाई 2। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता भाई। अब 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो आपके पास आ गया 4 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2, और दैट इज योर RHS। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। फिर भी छोटा मोटा देखो डाउट कहां पे होता है, आइडेंटिटी कैसे लगानी है और हमें कैसे पता चलेगा कि ये लगानी है, वो तो प्रैक्टिस से आएगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं तुम्हें क्वेश्चन की सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन कर सकता हूं, वो मैं आपके तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2। अब यहां पे क्वेश्चन को सोल्व करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है बच्चा कि आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता था, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये अगर किसी को याद है तो मैं बता रहा हूं, इसकी तरह से भी कर सकते हो कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब एक बच्चा बोला मेरे को तो याद नहीं है सर, तो मैंने कहा जिसको याद है वो इस तरीके से कर सकता है, ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही। अब एक बच्चा बोला नहीं याद है, तो मैंने कहा एक काम तो याद है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, तो आपने कहा सर इसको लिखा जा सकता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा जा सकता है। मैंने कहा वेरी गुड। तो आपने इस एलएचएस को क्या लिख लिया भाई, यहाँ पे इस एलएचएस को आपने लिख दिया साइन पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2। ये तो हो गया ए माइनस बी। ए कौन है आपका, ये वाला कंप्लीट है, बी कौन है, ये वाला था। अब दोबारा मुझे इसको क्या लिखना है, साइन ए प्लस बी लिखना है ना, तो साइन पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2 लिख दिया मैंने इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में। अब क्या करना पड़ेगा, अब तो सर ये कलाकारी यहाँ पे करनी पड़ेगी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है। मैंने कहा वेरी गुड। तो साइन
ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है आपका साइन ए कोस बी, प्लस है तो प्लस ही आएगा, फिर कोस ए साइन बी, होता है कि नहीं होता? और अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। आई थिंक याद होगा। तो आपने कहा ठीक है सर लगा दो, तो मैंने कहा देखो भाई एलएचएस क्या हो जाएगा, इसमें अगर मैं लगा रहा हूं तो क्या ऐसा लिख सकता हूं, साइन पाई बाई 8 इंटू कोस एक्स बाई 2 प्लस कोस पाई बाई 8 साइन एक्स बाई 2। ओके, हो गया काम? ठीक है सर। नाउ कर्ली ब्रेसिस लगा लेते हैं, फिर माइनस का साइन है और फिर इसको ओपन कर रहा हूं, तो आप इसको लिखेंगे साइन पाई बाई 8 इंटू कोस एक्स बाई 2, फिर माइनस साइन कोस पाई बाई 8 इंटू साइन एक्स बाई 2। आई थिंक बात समझ में आ गई। पहले ब्रैकेट का काम हो गया, इंटू में दूसरा ब्रैकेट है तो इसमें भी ऐसे ही लगाएंगे। तो मैं लिख रहा हूं, आप देख सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि टाइम थोड़ा ज्यादा ले रहा हूं मैं, तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। साइन पाई बाई 8 इंटू कोस एक्स बाई 2 प्लस कोस पाई बाई 8 इंटू साइन एक्स बाई 2। ठीक है, फिर प्लस, ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी लगा लेते हैं, प्लस साइन पाई बाई 8 कोस एक्स बाई 2 माइनस कोस पाई बाई 8 इंटू साइन एक्स बाई 2। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, मैंने कहा ब्रैकेट ओपन कर लो, तो देखो फर्स्ट ब्रैकेट यहां से लेके यहां तक, इसको कैसे ओपन करूंगा मैं? आप इसको लिखेंगे बच्चा लोग, साइन पाई बाई 8 इंटू कोस एक्स बाई 2 प्लस कोस पाई बाई 8 इंटू साइन एक्स बाई 2। इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, बट इस ब्रैकेट के आगे देखो, इस ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है, इसकी वजह से ये वाली टर्म तो नेगेटिव हो जाएगी और ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप इसको लिखेंगे माइनस साइन पाई बाई 8 इंटू कोस एक्स बाई 2 प्लस, ध्यान से देखना बच्चा लोग, प्लस कोस पाई बाई 8 इंटू साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड ब्रैकेट को देखो सर, सेकेंड ब्रैकेट को तो क्या देखना है यहाँ पे, तो ये आएगा साइन पाई बाई 8 इंटू कोस एक्स बाई 2 प्लस फर्स्ट ब्रैकेट की टर्म सेम आएंगी और सेकेंड ब्रैकेट्स की टर्म के साइन भी सेम आएंगे क्योंकि उसके आगे भी प्लस का साइन लगा हुआ है, प्लस साइन पाई बाई 8 इंटू कोस एक्स बाई 2 माइनस कोस पाई बाई 8 इंटू साइन एक्स बाई 2। ना अब क्या हो रहा है, तो एक बच्चा बोला देखो सर ये टर्म प्लस की और ये टर्म माइनस की, तो ये कट गए। मैंने कहा ठीक है सब, और सिमिलरली यहाँ पे ये माइनस की टर्म है और ये प्लस की टर्म है, ये कट गए। तो क्या बचा? मैंने कहा यार बात तो समझने वाली है। मैंने कहा इसी भी स्लाइड पे करके दिखाता हूँ। कैसे करोगे सर? मैंने कहा ऊपर वाला इरेज कर लेंगे भाई। क्या कर लेंगे? इरेज। अब देखो जिसको ये क्वेश्चन कहेगा सर वीडियो देखा फिर मैं इसको कैसे समझू, मैंने कहा देख वीडियो देखने के बाद खुद से एक बार ट्राई करो। चाहे आप 10 क्वेश्चन देख रहे हो, मान लो मैं 40 मिनट्स की क्लास आपके लिए ले रहा हूँ, तो वो अगर आप वीडियो देख रहे हो, उस वीडियो को देखने के बाद में आपको क्या करना है पता है, उन सभी क्वेश्चंस को एक बार जल्दी से सोल्व करना है। 20 मिनट में अगर सोल्व हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, तो 1 घंटे की आपकी प्रैक्टिस हो गई। पर डे अगर आप ऐसा करते हो तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट आने के बाद में आप जल्दी जल्दी आर डी शर्मा के क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, क्योंकि 2x स्पीड पे आप वीडियो देखोगे, आधा टाइम तो वैसे बच जाएगा और 10 मिनट में आप प्रैक्टिस कर लोगे। और एक बार उनको रोजाना देख लेना, वीक में एक बार जरूर सबको देख लेना ना। क्या फर्स्ट ब्रैकेट में मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 कोस पाई बाई 8 इंटू साइन एक्स बाई 2। सेकेंड ब्रैकेट में क्या आया होगा, तो आपने कहा 2 साइन पाई बाई 8 इंटू कोस एक्स बाई 2। मैंने कहा ओके। अगर मैं इन सबको एक साथ प्रोडक्ट करता हूं तो यहां पे कोई फॉर्मूला लगता हुआ तुम्हें नजर आ रहा है? सर देखो सीधी सी बात है, मैंने कहा हाँ लग तो रहा है, और कैसे लगाना है वो समझना है। हमें लाना क्या है, साइन एक्स लाना है। मतलब दोनों ब्रैकेट में से अगर साइन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, दोनों में साइन नहीं आए, एक की कोई वैल्यू आ जाए तो भी काम अच्छा हो जाए। बोला कैसे सर, समझाना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा समझाना ये चाह रहा हूं भाई, आपको पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है सर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। हाँ है ना? हाँ सर होता है। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे बता, यहाँ पे साइन थीटा है, कोस थीटा नहीं है, मतलब पाई बाई 8 है ना, एक्स बाई 2। तो इसमें से अगर मैं कोस एक्स बाई 2 को इसमें डाल दूं और कोस पाई बाई 8 को उस ब्रैकेट में डाल दूं, तो ऐसा लिख दो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना हो जाएगी। 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2, और सेकेंड ब्रैकेट को ऐसा लिख देता हूं 2 साइन पाई बाई 8 इंटू कोस पाई बाई 8।
हाँ सर बात तो ठीक है। मैंने कहा जो भी थीटा है उसका डबल हो रहा है, तो इसको आप लिख सकते हो साइन 2 × x/2 फर्स्ट ब्रैकेट को। सिमिलरली सेकंड ब्रैकेट को क्या लिख सकते हो, साइन 2 × π/8 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। अब यहां से तो बन गया साइन एक्स इंटू सेकेंड ब्रैकेट में आ गया साइन π/4। साइन π/4 की वैल्यू चाहिए, साइन π/4 मतलब साइन 45, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो आप यहां पे रख दो, तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू साइन एक्स, और क्या तुम्हें यही लाना था, यस दिस इज योर RHS। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 का सारा सॉल्यूशन जो मैंने आपको समझाया है, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई स्टेप में डाउट है तो टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करके पूछ सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है भाई, 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x इक्वल है 2 इंटू कोस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x। देखो बेटा इस क्वेश्चन को अपन LHS और RHS दोनों से सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैं सबसे पहले तुम्हें LHS से करके दिखाता हूं। LHS क्या है भाई, आपके पास 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x, क्या कोई फॉर्मूला है अपने पास, नहीं सर डायरेक्ट तो नहीं है, बट मैंने कहा कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, तो मैंने कहा इसको थोड़ा और अच्छे से लिखो। क्या लिखो, 1 प्लस कोस 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ लिख सकते हो। मैंने कहा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था भाई, तो सर कोस 2 थीटा का फॉर्मूला वैसे तो बहुत सारे हैं, बट हमें कोस और साइन में अगर ढूंढना है तो मैं इसको कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। मैंने कहा ठीक है भाई, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लो ना। तो आप इसको लिख देंगे 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे भाई, अरे जल्दी सोचो। हाँ सोच तो लिया, मैंने कहा ठीक है। अब क्या करें, मैंने कहा देखो यहां से अपन इस पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर लग सकता है क्या, लग तो रहा है। तो मैंने कहा ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a कौन है आपका पता है, कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर करके दिखाओ मेरे को। कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर क्या होता है, कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत, सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। देखो अगर मैं इसको दोबारा ऐसे लिखूं थोड़ा सा, 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं वो समझना जरूरी है, प्लस कोस नहीं कोस नहीं है, साइन है बच्चा, यहाँ पे क्या है साइन, तो आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तुम चाहे आगे पीछे कैसे लिखो। अब तुमने कहा सर मुझे चाहिए कोस की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4, और प्लस चाहिए तो यहां पे माइनस है। क्या ऐसा करें कि यहां पे प्लस ले आए, प्लस कैसे लाएंगे, एक बार इसको प्लस कर दो एक बार इसको माइनस कर दो। तो आपने कहा ठीक है सर, वैसे का नहीं करोगे तब भी चलेगा। मैंने कहा कैसे, बोला सर इस 1 की जगह कलाकारी कर लो आप। मैंने कहा 1 की जगह क्या लिख सकता हूं, तो एक बच्चा बोला एक काम करो सर इसकी जगह आप है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो लिख ही सकते हो, और उसका स्क्वायर लिख दो। मैंने कहा क्या करवा रहे हो, बोला सर मुझे इसको हटाना है क्योंकि मेरे पास कोस की पावर 4 और साइन की पावर 4 प्रेजेंट है। मैंने कहा हाँ, तो बोले एक बार और ले आता हूं इनको, ध्यान से समझना इसके पीछे, एक बार और ले आता हूं इनको, और ये वाला टर्म हटाने के लिए प्लस का मैंने ले लिया क्योंकि ऑटोमेटिकली प्लस का ही होता है। ओके सर थोड़ा सा समझ में आया। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इसको दोबारा लिख लो, क्या कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, और इसको रहने दो माइनस, एक मिनट रुको, यहां पे रहने दो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दो, तो आपने कहा a स्क्वायर दैट इज साइन की पावर 2 थीटा का स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 2 थीटा का स्क्वायर कोस की पावर 4 थीटा प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। मैंने कहा ओके, ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो गई। कोस की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 कोस की पावर 4 थीटा है प्लस सिमिलरली साइन की पावर 4 थीटा साइन टू द पावर 4 थीटा 2 साइन की पावर 4 थीटा है। दोनों में से 2 कॉमन ले लो बच्चा लोग, तो क्या बचा कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, और दैट इज योर RHS। अब एक बच्चा बोला अरे सर आप थोड़ी देर पहले ऐसे कह रहे थे कि मैं इसको LHS से करके दिखाऊंगा।
नहीं नहीं आपने, हाँ एलएचएस से तो कर लिया, आरएचएस से भी करके दिखाऊंगा। मैंने कहा हाँ यार मैंने कहा तो था, चलो करके भी दिखाता हूं। देखो भाई सबसे पहले आपने आरएचएस को लिया। आरएचएस क्या है आपके पास, 2 × cos टू दी पावर 4x प्लस साइन टू दी पावर 4x। मान थीटा तो नहीं लिख दिया था यहाँ पे, हाँ थीटा लिख दिया भाई, ये थीटा की जगह एक्स लिख लेना भाई लोगों। ओके चलो फिर नाउ क्या करें सर, क्या करें। मैंने कहा एक काम करो, सिंपल सा एक काम करो। आप मुझे एक बात बताओ सबसे पहले कि अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आपने कहा ये होगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a² b²। मैंने कहा वेरी गुड, यही होगा। अब अगर आप यहाँ पे a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 की वैल्यू को ऐसा लिख सकते हैं, a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस 2a² b²। एक बच्चा बोला जरूर लिख सकता हूं। फिर एक बच्चा मेरे को बोला कि सर आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि a² माइनस b² का होल स्क्वायर करते तब भी तो आपके पास a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2a² b² आता। यहां से भी तो आप a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 की वैल्यू निकाल सकते थे इस वाले टर्म को उधर भेज के, दैट इज a² माइनस b² प्लस 2a² b²। मैंने कहा हाँ भाई, तो ये प्लस वाली वैल्यू क्यों ले रहे हो आप। मैंने कहा क्योंकि मेरे को पता है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू मैं 1 कर लूंगा, एक्सप्रेशन को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा अगर आपने ऐसा किया तो क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाला इससे, तो इससे क्वेश्चन सोल्व होगा। क्या ये बात समझ में आई। ये मैंने करके देखा, मेरे से नहीं हुआ, फिर मैंने कहा ये वाला करके देखता हूं, इससे क्वेश्चन सोल्व हो गया। अभी देखो कैसे, तो आपने इसकी जगह लिखा 2 × cos की पावर 4x है तो मैं इसको लिख सकता हूं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस 2 सॉरी प्लस, देखो यहाँ पे प्लस आया 2 × cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। ओके नाउ cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, याद करो थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, लास्ट अभी बताया था। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो मैंने यहां लिख देता हूं कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप cos 2 थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पे हम क्या 2 × इस ब्रैकेट की जगह cos 2x लिख सकता हूं। आपने कहा जरूर लिख सकते हैं। क्या बचा हुआ यहां पे प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब याद करो कि हम cos x की जगह क्या लिख सकते हैं या cos स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, मैं बता देता हूं, मैं आइडेंटिटी समझाऊंगा तुम्हें। तुम्हें इतना तो पता होगा कि 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा होता है कि नहीं होता। तो अगर मैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालू तो 2 को डिवाइड में भेज दूं, हाँ भेज दूं। सिमिलरली 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है 1 माइनस cos 2 थीटा, होता है कि नहीं होता। हाँ क्योंकि मुझे cos ही चाहिए तो इसलिए मैं दोनों को cos में बदल रहा हूं, है ना, मुझे पता है साइन में होते हैं। तो आपने कहा ठीक है सर मान लिया आपकी बात। तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं 2 × इस cos 2x को मैं, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी क्या, हाँ यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूल गए थे, तो यहाँ पे स्क्वायर लगता, ऑब्वियसली लगता, हाँ ये गलती हो गई थी, ठीक है। तो मैं इसको cos स्क्वायर 2x लिख रहा हूँ एक बार के लिए, प्लस 2 × इस cos स्क्वायर x की जगह लिख रहा हूं मैं 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 इंटू इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख रहा हूं 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2। आई थिंक बात समझ में आ गई। अब देखो क्या होगा, इस 2 से 2 को कैंसिल कर सकते, हाँ जरूर कर सकते, कर लेंगे भाई। ये लो हो गया, आपके पास क्या बचा 2 × cos स्क्वायर 2x बचा, प्लस 1 प्लस cos 2x इंटू 1 माइनस cos 2x को मैं 1 माइनस cos स्क्वायर 2x लिख सकता हूं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिवाइड में बैठा है 2 अकेला। आई थिंक ये बात पकड़ में आ गई। अब क्या करें, मैंने कहा एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 cos स्क्वायर 2x प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर 2x हो जाएगा। आई थिंक बात पकड़ में आ गई। डिवाइड में क्या आ गया 2, एलसीएम लिया बेटा तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, इसका ब्रैकेट ओपन किया, बस क्या इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, हाँ सर कर दो। मैंने कहा देखो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 2x है और यहाँ पे माइनस का cos स्क्वायर 2x है, तो क्या ऐसा बच सकता है, cos स्क्वायर 2x बचेगा, हाँ बचेगा, +1। और क्या तुम्हारा यही एलएचएस है, हाँ यही एलएचएस है। आइडेंटिटी ज्यादा लगी है, ये वाली आइडेंटिटी नहीं लगानी, इससे क्वेश्चन नहीं हो रहा, इस वाली से हो रहा है। मैंने दोनों तुम्हें समझाई है।
आई थिंक तुम कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड वे से सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं तुम्हें इस क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन समझ में आया। प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस करने से दिमाग में इंफॉर्मेशन बढ़ेगी, और इंफॉर्मेशन बढ़ेगी तो हम ज्यादा समझेंगे तो क्वेश्चन को ज्यादा तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14, कोस क्यूब 2x प्लस 3 कोस इज 2x इक्वल लेके आना है 4 इंटू कोस की पावर 6x माइनस साइन की पावर 6x। अभी अपने 13 क्वेश्चन में देखा था कि सर आरएचएस को करने से आसानी से क्वेश्चन हो रहा है, तो क्यों हम एलएचएस में फंसे, क्योंकि पावर को सोल्व करना हमें थोड़ा थोड़ा आता है। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं इस क्वेश्चन को आरएचएस से करके दिखाता हूं। आरएचएस से कैसे करेंगे, 4 इंटू कोस की पावर 6x है, तो क्या मैं इसको कोस स्क्वायर x की पावर 3 लिख सकता हूं। एक बच्चा बोला ऐसे कैसे सर, कुछ और भी लिख सकते हो आप इसको। तो मैंने कहा हाँ, अगर मेरे पास a की पावर 6 है तो मैं इसको दो तरीके से लिखता हूं, ए स्क्वायर की पावर 3 या फिर ए क्यूब की पावर 2, ऐसा भी तो लिख सकता हूं। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ऐसा लिखने के पीछे मेरे पास एक लॉजिक है। अगर मैं इसको ऐसा लिख के सोल्व करता हूं तो मेरे से क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, प्रैक्टिस ज्यादा मांग रहा है और क्वेश्चन लेंदी हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे करके लिखूंगा। ओके, अब आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा, हमें ऐसे लिखना है। मैंने कहा भाई साहब प्रैक्टिस करने से आएगा। तो आप बताइए ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है। ये क्या पूछ लिया सर आपने हमसे, मैंने कहा कुछ नहीं पूछा, मैंने तुमसे पूछा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आइडेंटिटी आपने 10th क्लास में पढ़ी है, तो वो होती है ए माइनस बी बाहर आएगा और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी रहेगा, ये रहेगा ब्रैकेट में प्लस वाला टर्म। ओके, तो आपने कहा ठीक है सर मान लेते हैं आपकी बात। मैंने कहा लिख दो भाई। तो यहां पे आपने लिखा 4 इंटू कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर मतलब कोस की पावर 4x प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन की पावर 4x प्लस ए इंटू बी कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। आई थिंक बात पकड़ में आ गई। क्या मैं कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह कोस 2x लिख सकता हूं। आपने कहा जरूर लिख सकते हो। तो 4 इंटू इसकी जगह मैंने लिख दिया कोस 2x मल्टीप्लाई बाय, इसका क्या करें सर, इसमें वापस से कलाकारी करो। आप क्या कलाकारी करें भाई, देखो सर ये है कोस की पावर 4x, ये है साइन की पावर 4x। मैंने कहा हाँ, तो इसको आप ऐसा लिखो ना। मैंने देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। यहां से मैं ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 की वैल्यू क्या ले लेता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ले लेता हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 लाना है और यहाँ पे एक मेरे पास है, 2 मुझे और चाहिए। मुझे पता है ये आइडेंटिटी होती है, आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो कोशिश करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से आएगा। अब आप फिर मुझे कहोगे सर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी तो लगा सकते थे। मैंने कहा लगा सकता था, बट वो मैं नहीं लगा रहा हूं। तो आपने कहा ठीक है सर ये वाली लगा लो, कोस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x की जगह ये वाली टर्म लिखने वाला हूं, ध्यान से देखना। तो आप इसको लिखेंगे साइन, और नहीं पहले साइन क्यों लिखूंगा, मैं कोस लिखूंगा भाई। तो पहले मैं लिखूंगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओके, फिर प्लस 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, लिख दिया। अब ये वाली टर्म लिख रहा हूं आगे, प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। आई थिंक बात समझ में आ गई। यहाँ पे ब्रैकेट कैसे लगाऊं, मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस लगा के काम चला रहा हूं, आप भी चला लेना। ओके, ये वाली टर्म इन सब से मल्टीप्लाई होने वाली है ना। ये वाली तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप इसको कलर ले लेता हूँ यहाँ पे समझने के लिए कि ये मैंने चीजें एक्सप्लेन की है, ये काम में लिया है अपन ने। क्यों लिया है लॉजिक आपको पता ही है। तो नाउ 4 इंटू कोस 2x तो ठीक था, इस कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह अगेन मैं कोस 2x लिख दूं। ओके सर आप लिखोगे तो लिखोगे, हमारे क्या बात मानने वाले हो। मैंने कहा हाँ, और यहाँ पे स्क्वायर आता है, मैं फिर भी स्क्वायर भूल गया भाई, तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स को क्या मैं 3 कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। देखो ये क्वेश्चन कंप्लीटली क्वेश्चन नंबर 13 के साथ रिलेट कर रहा है। वापस से मैं कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखने वाला हूं, तुम्हें नहीं पता तो फिर याद दिला देता हूं कि मुझे पता है 2 कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है। मुझे अगेन कोस ही कोस चाहिए, तो मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस कोस 2x, और 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस कोस 2x। थोड़ी देर पहले बताई है, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये रही
1 प्लस कोस टू थीटा 1 माइनस कोस टू थीटा, और यहाँ पे मैं एक्स में बता रहा हूँ। तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो 2 डिवाइड में जाएगा, इसकी वैल्यू चाहिए तो 2 डिवाइड में जाएगा, तो मैं यहाँ पे ये लिखने वाला हूँ 4 इंटू कोस 2x इंटू कोस स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई 2 इंटू 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2। ओके, कर्ली ब्रेसिस ब्रैकेट बंद। कर्ली ब्रेसिस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में चल रहा है। ओके, नाउ अब क्या करेंगे? देखो सर, इसको सोल्व करना पड़ेगा इनको। 1 प्लस कोस 2x इंटू 1 माइनस कोस 2x को मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x लिख सकता हूँ, और डिवाइड में 2 टू जा 4 आ जाएगा। मैंने कहा वेरी गुड, लिख दो भाई। 4 इंटू कोस 2x मल्टीप्लाई किससे होगा? कोस स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x। ये कहां से आया पता है? डिवाइड में आएगा 4, 2 टू जा 4 होता है। ओके, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछे टाइम स्लॉट के साथ। बाकी बेटा जी, मैंने क्वेश्चन नंबर 13 में तुम्हें और आराम से इस बात को समझाया है। मैं ये इरेज करके क्यों कर रहा हूँ इरेज? क्योंकि मैं यहां से तुम्हें आगे वाली बात समझाने वाला हूं। ओके भाई साहब, देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, ऐसे कमेंट मत करना कि सर समझ में ही नहीं आया, क्या बता रहे हो, क्योंकि बेटा क्वेश्चन नंबर 13 समझना पड़ेगा, उसकी आइडेंटिटी यूज में आई है। और मैं आपको भी पता है आरडी शर्मा अगर हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, उनको टेंशन मत लो। नाउ इधर मैं अगर एलसीएम लूं इसके नीचे 1 लगा के, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 इंटू कोस 2x। ओके, ऐसा कर लेते हैं, फिर इसको ऐसा लिख लेते हैं। ऐसे नहीं लिखता हूं मैं, ऐसे लिख लेता हूं इंटू कोस 2x इंटू में क्या आ रहा है 4 कोस स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x होल डिवाइड बाय 4। यहां तक तो बात ठीक है, और इस 4 से इस 4 को उड़ा लेता हूं मैं, मल्टीप्लाई में चल रहा है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब क्या करना पड़ेगा? वो 3 है ना सर, +3, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो बस आप, बाकी हम देख लेंगे। मैंने कहा अब भी करता हूं, अब भी 1 मिनट रुको तुम, देखो ये लो, 1 मिनट भी नहीं, ये लो खत्म। नाउ बाहर क्या बैठा है? कोस 2x, अंदर क्या होगा 4 कोस स्क्वायर 2x प्लस 3 माइनस 3 कोस स्क्वायर 2x। देखो 4 है और यहाँ पे 3 है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कोस 2x इंटू में कोस स्क्वायर 2x प्लस 3। ओके सर, अब अगर कोस 2x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या कोस की पावर 3 2x नहीं बनेगा, प्लस 3 इंटू कोस 2x नहीं बनेगा, और दैट इज योर LHS। आई थिंक अगर तुम लोगों ने ईमानदारी से वीडियो देखा है, सॉल्यूशन देखा है, तो तुम्हें समझ में आया होगा। हो सकता है किसी बच्चे को डाउट आ सकता है, मैं नहीं कह रहा नहीं आ सकता, डाउट आए तो कमेंट करके पूछो। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, और आज की वीडियो में हम यहां तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन 2 छोटे हैं, फिर 2 क्वेश्चन मुझे आराम से समझाने हैं, तो इसलिए मैं टाइम जरूर लूंगा तुम्हारा। अगर यहां तक कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।